तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है बच्चों 3.2 पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करने वाले डिटेल में इन तीनों चीजों की। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बच्चों पोजीशन। हमारे चैप्टर 3 का नाम क्या है बच्चों? मोशन। मोशन में जब कोई बॉडी मोशन में होती है या कोई पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो क्या होता है मेरे बच्चों? उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं आपको कहूं कि ये कौन पेन है, पेन है, ये पेन है, तो ये जो पेन है बच्चों ये अभी मोशन में है या रेस्ट में है? बताइए। 1 2 3 4 5 सेकेंड हुए। बताइए मोशन में था या रेस्ट में? रेस्ट में। अब देखो फिर से 1 2 3 4 5 सेकेंड। तो अब ये किस में था? मोशन में। यानी आपने कैसे बताया कि बॉडी मोशन में है, ये पेन मोशन में है? ऐसे आपने कैसे बताया? क्या देख के, क्या सोच के आपने बताया कि ये पेन मोशन में है? तो आपने देखा बच्चों कि इस पेन की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसीलिए आपने कहा कि ये पेन मोशन में है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है बच्चों? पोजीशन। क्या जरूरी है? पोजीशन। पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं और किस चीज का यूज करते हैं उस पोजीशन को डिसाइड करने में? अब हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक एक्सिस की बात करने वाले हैं। ये एक्सिस है बच्चों, एक्स। ये हमने लिया है ओरिजिन। तो पोजीशन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग मान लीजिए वो बॉडी यहां पे है, ये जो पेन थी वो मान लीजिए यहां पे है हमारे, तो वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? ओरिजिन से कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन में है ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो वो जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं पोजीशन। क्लियर? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं है? पोजीशन किसे बोला जाता है? पोजीशन किसे बोला जाता है? यस। मान लीजिए यहां पे दूरी 3 मीटर है बेटा, तो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ P इज इक्वल टू 3 मीटर। पक्का? अगर बच्चों मैं आपको एक और पार्टिकल बता दूं, एक और बॉडी बता दूं, क्यों? जो ओरिजिन से 3 मीटर ही दूरी पे है, तो पोजीशन अगेन ऑफ Q इज इक्वल टू, बताइए कितना आंसर आएगा? बताइए कितना आंसर आएगा बच्चों? 3 मीटर। यस, बट आगे क्या करना है? माइनस। क्या मैं सही बता रहा हूं बच्चों? आगे क्या करना है मेरे बच्चों? माइनस करना है। क्लियर दिख रहा है? यस। आगे क्या करना है? माइनस करना है। आगे क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? अगर ओरिजिन से राइट डायरेक्शन को आपने प्लस लिया है तो लेफ्ट को माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना। मान लो देखो मैंने आपको एक एक्सिस दे दी बच्चों और मैंने कहा कि आपको 2 पॉइंट बताने हैं P और Q, और P का भी 3 मीटर और Q का भी 3 मीटर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई P इधर है +3 मीटर पे और Q इधर है -3 मीटर और 3 मीटर पे? तो इसके लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो राइट डायरेक्शन में प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस। आप ऐसे बैठे हो तो ये आपके लिए राइट और ये लेफ्ट।
बच्चों समझ में आ गया? पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, अब थोड़ा सा और आपको मैं बता देता हूं पोजीशन के बारे में। 1D में पोजीशन डिसाइड की जाती है सिर्फ x मीटर या y मीटर या z, इस तरह से। अगर 2D होता तो x, y मीटर, यस और नो बेटा, और 3D होता तो x, y, z तीनों मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? 1D अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक एक्सिस चाहिए, चाहे वो x हो, y हो या z हो। 2D है तो we require two axes so that x, y, y, z, x, z. Three possibilities are there for 2D: x, y, z, x, z. Three possibilities. And for 3D, only one possibility: x, y, z. Okay? Clear के नहीं? तो ये है तरीका बच्चों टू डिसाइड द पोजीशन। एक और बात याद रखें, ये जो ओरिजिन है ये कहां होगा ये आप डिसाइड करने वाले हो, ठीक है? ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि ओरिजिन उसको कहां पे मानना है, वो किसको ओरिजिन मानता है। समझ में आया? तो देयर आर नो रूल्स टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। यू कैन टेक एनी पॉइंट एज योर रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है ना? जैसे मैंने यहां पे इस पॉइंट को ले लिया, अब यहां पे ड्रॉ करता है इस तरह से, तो यहां पे ले लेता है। ओरिजिन तो कहीं पे भी हो सकता है, हाँ, बट एक बार आपने ओरिजिन लिया है तो उसके राइट डायरेक्शन में आप पॉजिटिव वैल्यूज लेते हो, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हो बच्चों। क्लियर? खत्म। ये हो गई किसकी बात मेरे बच्चों? पोजीशन। टू डिसाइड द पोजीशन वी रिक्वायर ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट एंड अनदर थिंग दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे भी पोजीशन में डिफरेंस आता है, वो हम रिलेटिव वेलोसिटी में देखेंगे। अच्छा, अब बच्चों हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट, जिसका नाम है पाथ लेंथ। क्या आपको पता है? मैसेज करिए, व्हाट इज पाथ लेंथ? 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बेटा, जल्दी से मैसेज करो। व्हाट इज पाथ लेंथ? व्हाट इज पाथ लेंथ? मैसेज टाइप करो, क्लियर तो दिख रहा है? पाथ लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पाथ लेंथ किसे बोलते हैं? ध्यान से समझना है, व्हाट इज पाथ लेंथ। यानी कि बच्चों एक सिंपल बात समझ, ये अभी आप घर के अंदर हो, इसलिए मैं घर की बात कर रहा हूं, होम, ठीक है? ये किचन है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, ठीक है? इतना ही रखते हैं, BHK, बेडरूम, हॉल, किचन, ठीक है? अब आप यहां हो, यहां से आप चलना स्टार्ट करते हो और यहां पे आप गए, मान लो 3 मीटर, 3 मीटर कम हो गया थोड़ा, 8 मीटर। फिर आप इधर गए, बेडरूम में कुछ काम था, आप गए 4 मीटर। फिर आप वापस आए, फिर किचन में गए, ये 4 मीटर वापस आए। फिर वापस यहाँ किचन में 3 मीटर गए, 3 मीटर वापस आए और यहाँ पे आप रुक गए आगे, यहाँ पे आपकी जर्नी एंड हो गई। अजीब लग रहा है ना? 8 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। तो बच्चों ये एक जनरल लॉजिक है, जब आप घर में
फ्री होते हो तब क्या करे क्या ना करे, तो थोड़ा चल लिया हमने, ऐसे ऐसे हम। तो जितना हम चले बच्चों, जितना हम चले उसको क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई ये बात? जितना हम चले उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पाथ लेंथ। यानी डेफिनेशन ये होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ। बॉडी और पार्टिकल भी हम मान सकते हैं। क्लियर है ना, समझ में आया? और अभी इतना नहीं, थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अजीब हो गया, इसको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीधी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। यहां पे बच्चों ओरिजिन पे हमारा घर है, क्योंकि घर हमेशा हम ओरिजिन मानते हैं। फिर आप गए बच्चों स्कूल पे, जो यहाँ पे कुछ दूरी पे था, मान लो 2 किलोमीटर, और मीटर में रखते हैं 500 मीटर। ये स्कूल है। ओके, और यहाँ पे आप 200 मीटर पे, ये आपके फ्रेंड का घर है। तो पहले आप स्कूल पे गए, स्कूल पे जाके फिर वहां से वापस फ्रेंड के घर पे आए, यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे एंड। बताओ कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया? मैसेज फास्ट। स्टार्ट किया घर से, गए स्कूल पे से वापस फ्रेंड के घर पे आए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 700 मीटर या 800 मीटर। 800 मीटर इज करेक्ट आंसर। दिखाई दे रहा है? यस। ये 200 हुआ ना, और ये 200 से 500, तो ये 300 हुआ। तो यहाँ पे 500 स्कूल और वापिस 300, तो 5 लेंथ बच्चों क्या हुआ? ऐसा हो? समझ में आया कि नहीं आया? मैसेज करो बच्चों। यस बिल्कुल। यानी आपको कैसा हिसाब लगाना वो मैं आपको बताता हूं। हम चलते चलते कितना डिस्टेंस कवर कर गए हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ओके, अब इसके बारे में कुछ नोट्स हो जाए, कुछ नोट्स हो जाए। पाथ लेंथ, पहली नोट, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी बात समझो जल्दी से, यूनिट उसका एसआई और सीजीएस दोनों बताइए। एसआई यूनिट क्या होगा? अच्छा, स्केलर का मतलब तो समझ में आया ना, यानी हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पे आप उल्टे हुए, यानी आपने यू टर्न लिया तो भी पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव नहीं। ऐसा यूनिट आपको पता है मीटर, ये लिखा हुआ है मीटर। सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर। तीसरी बात बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। पाथ लेंथ कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो स्केलर है। डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन द, डज नॉट डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? यस और नो? है कि ना? सिंपल है ना? मैं इधर चला 5 मीटर, वापिस आया वहीं पे, बताओ मेरी पाथ लेंथ कितनी?
जहां से चला 5 मीटर गया वापस वहीं पे आ गया, बताइए मेरी पाथ लेंथ कितनी? 5 मीटर, वापस आया 5 मीटर, पाथ लेंथ कितनी? 10 मीटर। यस बच्चों, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, जो गया वो उतना ही आया। कितना चला टोटल? 10 मीटर। दूसरा एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि मैंने ये टाइम इंटरवल क्यों रखा है, बीच में टाइम इंटरवल क्यों लिख दिया है यहाँ? तो बच्चों आप टाइम इंटरवल के बारे में एक बात सोचिए, अगर टाइम इंटरवल ना हो तो हम चलते चलते तो कितना ही पाथ लेंथ कवर कर लेते हैं। हाँ, सुबह उठते और रात तक चलते रहते हैं, कहीं बहुत देर हम चलते हैं, बट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बहुत सारा कर लिया होगा। बट जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब हम एक लिमिटेड टाइम इंटरवल की बात कर रहे होते हैं। बोलो क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। ओके, अब हमारी बात कर ली है भाई तीसरी, जो लास्ट है इस टॉपिक की बात, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। फिर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर लो, आपको पता चल जाएगा। और कई बातें हम नोट करेंगे अच्छी अच्छी, जो हमें बहुत ही यूजफुल रहेंगी फर्दर डिटेल में थ्योरी। ये इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं माना जाता है मेरे हिसाब से, पर इसके क्वेश्चन होते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? What is displacement? The straight line. Yes. Shortest distance. Yes. Change in position of a particle, or we can say body, again in given time interval, is called displacement of that body and in that time interval। यानी बच्चों ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या बताती है। देखो, दो चीजें ऑब्जर्व करनी, दो चीजें ऑब्जर्व करनी, समझना है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहां से एक बॉडी गई, यहाँ पे 500 मीटर है और वापस वो 200 मीटर पे आती है। अभी जो हमारा एग्जाम्पल था, स्टार्ट और एंड, ये डिस्टेंस नहीं गिनते क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है। ये लाइन में गया, वापस वही आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? आके ना। तो अब आप बताइए, आप यहाँ पे दो बातें ऑब्जर्व करोगे। एक बात ये है कि जब आप यहां से चलते चलते ऐसे जा रहे हो तो कितना आपने चला, कितना आप चले। ठीक है, हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक ये बात आती है। ये हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं या खुद भी फील करते हैं, यार आज तो बहुत चल लिया, आज तो बहुत चल के आए, ऐसा हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। बट आप एक और बात यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपने स्टार्ट करा यहाँ से और एंड हुए यहाँ पे, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी तो एक ऑब्जर्वेशन की बात हो गई ना। क्या पहले यहाँ थे, यहाँ गए, वहां गए, कहीं पे भी गए, पर फाइनली यहाँ पे आए। तो एक स्टार्ट और एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? The change in position of a particle or a body in given time interval is called displacement of that particle or that body. Okay? क्लियर? बिल्कुल सटीक नॉलेज होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मैं इधर से चला और यहां आके खड़ा हुआ,
तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है, ओके। और पाथ लेंथ क्या होती है बेटा, जो चलते चलते आपने टोटल कितना डिस्टेंस चला आपने, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पाथ लेंथ। अब देखिए यहां पे आप एक ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, बट मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं। इसको इनिशियल पोजीशन यानी x1 बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, और ये फाइनल पोजीशन इसको x2 बोल देते हैं। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई आप बताओ, इधर स्टार्टिंग से एंड तक गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बताओ, जल्दी मैसेज करो। तो बच्चों क्लियर ना, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है। मैंने आपको क्या पूछा, स्टार्ट यहां से हुआ एंड यहां पे हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मैसेज करो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जल्दी से। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, यस 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपने क्या किया 200 आंसर लाने के लिए, एंड पोजीशन एंड स्टार्टिंग पोजीशन का सब्ट्रैक्शन किया। तो इसी से इक्वेशन बनता है, आपने जो किया उसी से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। फाइनल पोजीशन हमारी x2 है, इनिशियल x1 है, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाएगा डेल्टा x से। डेल्टा x का मतलब चेंज बताना, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप डेल्टा लिख रहे हो x तो चेंज इन x, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, बोलो डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज हुआ कि नहीं बच्चों, आके ना। अब नोट्स बनाते हैं कुछ। सबसे पहली बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर? कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है उसकी वैल्यू जो पाथ लेंथ के हिसाब से आनी चाहिए वो नहीं आती, वो चेंज हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। क्लियर। दूसरी बात ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, वही है जो पाथ लेंथ में था। तीसरी बात, क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव भी हो सकती है या वो जीरो भी हो सकती है? तो देखो मैं बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां से हम लोग ए पॉइंट में से चले बेटा, ऐसा मान लें यहां से ए, यहां पे 100 मीटर, ये बी, फिर वापिस हम आ गए सी जो ए के पास ही है, और फिर इधर आ गए हम लोग, और चलो ये यहां पे रखते हैं 50 मीटर, और ये मान लेते हैं हम लोग ए बी सी और ये डी। क्या मेरे बच्चों को जर्नी समझ में आ रही है? एक बॉडी है या हम खुद है, वो 50 मीटर से हम चल रहे हैं, 100 गए, वापिस 50 पे आए और फिर 0 पे आए, ऐसा हुआ। ओके, तो मैं यहां पे आपको पाथ बताता हूं
यहाँ पे पाथ लेंथ भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है बच्चों, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं। चलो पहला पाथ मैं देता हूं आपको ए से बी, दूसरा पाथ देता हूं ए से सी, और तीसरा पाथ हम बता रहे हैं ए से डी। चलो बताइए पहले में कितना पाथ लेंथ हुआ, मैसेज करो। ए से बी में पाथ लेंथ कितना, 50 यस मीटर। ए से बी जब आप कर रहे हो तो ए से स्टार्ट किया 50 से, फिर बी पे पहुंचे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, 50 मीटर। चलो ए से सी पाथ लेंथ बताओ, ए से सी पाथ लेंथ बताओ, 100 यस राइट आंसर 100 मीटर बच्चों। कितना मीटर होता है, 100 मीटर। कृषा पाथ लेंथ पूछिए बेटा, कृषा पाथ लेंथ पूछिए बेटा। पाथ लेंथ का मतलब आप ए से स्टार्ट करके सी तक कितना डिस्टेंस चले। ए से स्टार्ट किया आपने, बी गए, सी आए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 गए, 50 आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना चले, हमें पैरों को कितना महसूस हुआ, कितना चले हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, यस क्लियर। चलो ए से डी बताओ बेटा, कितना डिस्टेंस, पाथ लेंथ कितनी, ए से डी 150 मीटर यस। अब आप एक बात देखो, जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे पाथ लेंथ ऐड होती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी, ऐड होता जाएगा। जो भी पहले 50, 100, 150 हो गया, क्लियर है ना। ऑलवेज पॉजिटिव मिल रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। चलो अब बताओ पहले में डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्प्लेसमेंट यानी मेरे बच्चों क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। यस ए से बी गए तो बी हमारी फाइनल पोजीशन है जहां हम पहुंचे हैं, और ए हमारी स्टार्टिंग है, तो फाइनल बी 100, स्टार्टिंग ए 50, 100 माइनस 50 आंसर इज +50 मीटर। सही है, बिल्कुल क्लियर। चलो ए से सी बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी, यस मैं नाउ 0। क्यों, ए भी 50 मीटर पे है और सी भी 50 मीटर पे है। आप भले ही चल के आए, वापिस कहाँ आ गए, वहीं के वहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सॉरी टोटल डिस्टेंस तो 100 हुआ, बट फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस क्या हुआ, 0। ओके, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को चलते हुए देख रहे हो, उसने स्टार्ट किया तब आपने आंख बंद कर ली, और जब वो एंड पॉइंट पे है तब आपने आंख खोली, तो आपने क्या देखा, पाथ लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखा। समझ में नहीं है, अजीब लग रहा है। एक जर्नी स्टार्ट हुई एक बॉडी की, आपने देखा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर आपने आंख बंद कर ली, फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपने देखा, गिना, जो भी वो टाइम गया, उस टाइम इंटरवल के बाद आपने आंख खोली, उसकी फाइनल पोजीशन देखी, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ये नहीं था, वहीं आ गए वापस, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। अब ए से डी, ए है 50, डी है 0, आंसर इज -50 मीटर। तो बच्चों इस एग्जाम्पल के बारे में आपको फिर से देख लेते हैं। ए से डी फाइनल 0, ए इनिशियल 50, तो फिर 0 और ये 50, तो 0 माइनस 50, आंसर इज -50। क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। चौथा एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए।
ध्यान से देखिए, हमेशा एक बात आपको नोट करनी है। देखो यहां पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है, उनकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी सेम है, 50 और 50। यहां पे ये 100, ये 0, कौन बड़ा? डिस्प्लेसमेंट बड़ी या पाथ लेंथ? पाथ लेंथ बड़ी। यहां पे 150 मीटर, यहां पे -50, कौन बड़ा? 150। तो एक बात आप क्लियर कर सकते हो कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट या तो सेम हो सकती है कोई भी केस के लिए, या पाथ लेंथ हमेशा बड़ी होगी। दो बातें हो सकती हैं, या पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकती है, या पाथ लेंथ हमेशा बड़ी भी हो सकती है। ये दो ही बातें हो सकती हैं, कभी भी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। तो ये बात हम यहां लिख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में मैंने मैग्नीट्यूड क्यों किया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम लोग तो वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आप निकालोगे, वो वैल्यू हमेशा पाथ लेंथ से कम ही होगी, यानी पाथ लेंथ या तो ग्रेटर है या इक्वल है, ऐसा पॉसिबल होगा। क्लियर? आगे ना बताइए, समझ में आ रही है मेरी बात? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके जितना हो सकता है। बट एक और इसी के बेसिस पे एक छोटी सी नोट आप लिखोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वो नोट ये है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल रहते हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो ए से बी के दौरान पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ऐसा कह सकते हैं ना? ए से बी के दौरान पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अगर सी ऊपर के बजाय सी उसी डायरेक्शन में होता, मान लो सी यहां पे कहीं पे होता, मान लो यहां पे 200 मीटर पे हम लोग सीधे सीधे चल जाते और सी यहां पे होता, तो ए से सी डिस्प्लेस पाथ लेंथ कितना हुआ? ये 50 और ये 100, 150, कैसे 200? चलो इसको 150 कर देता हूं, इजी हो जाएगा। ये 50, ये भी 50, तो कितना हुआ? 100। ये 50 और ये 50 कितना हुआ? 100। और डिस्प्लेसमेंट देखो, 150 माइनस 50, 100 सेम आया कि नहीं आया? इसको नहीं, इसको भूल जाओ। अगर सिर्फ ये ऐसे होता, ए से सी, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होती कि नहीं? यहां पे टर्न ले लिया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल गई। पर मान लो ये सी पॉइंट आगे सीधे रास्ते पे ही होता, डायरेक्शन चेंज नहीं करते, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या रहती? सेम। तो इसका कंक्लूजन ये होता है, इफ डायरेक्शन इज सेम then path length is equal to displacement, or we can say magnitude of displacement. ऐसा तो बच्चों समझ में आया क्या नहीं? यस, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा मेरे बच्चों? सेम रहेगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐसा केस भी बनेगा। बोलो क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों जल्दी से इसका। चलो क्लियर ना? ओके। अब बच्चों हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ग्राफ। एनसीईआरटी में आप देखिएगा, आपको ग्राफ्स दिखेंगे 3।
या चार्ज जो भी, वो इसी टॉपिक में मिलेंगे, यानी वो ग्राफ है किसके, तो वो ग्राफ में बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ, यानी फोर्थ पॉइंट इस टॉपिक में हमें दिख रहे हैं क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज होती है तो किस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। तो पहला जो केस है उसका ग्राफ समझिए और मुझे बताइए कौन सी सिचुएशन का ग्राफ। एक्स मीटर में लिखते हैं, टाइम सेकंड में लिखते हैं, ये 0। बताइए इस सिचुएशन, ये ग्राफ देख के आप क्या बताओगे, क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो? यस रितेश एंड ऋतुजा, आंसर ऋतुजा, राइट आंसर बेटा रेस्ट का है ग्राफ। बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे कि आप इसको ओरिजिन मानो, मैं यहां पे खड़ा हूं, अब टाइम आप देख रहे हो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे टाइम चल रहा है, पर मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ दूरी होगी, मान लो ये कितनी है x0, कितनी है x0, तो भले टाइम चेंज हो रहा है पर मेरी पोजीशन तो कितनी है x0, भले टाइम चेंज हो रहा है मेरी पोजीशन तो कितनी है बेटा x0, सो दैट वी कैन से बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में आया कि नहीं है? बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म पहन के जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आप जो मोशन करते हो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या सही है बच्चों? नहीं। व्हेन बॉडी और पार्टिकल ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, then it is said to be in uniform motion. Clear or not? When body travels equal distance in equal time interval, then it is said to be in uniform motion. तब वो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा बोला जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो समझो, लॉजिक बता देते हैं। मैं 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता हूँ, 1 2, फिर दूसरी जो 1 सेकेंड होगी उसमें भी मैं 2 मीटर 1 2 1 2, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो क्लियरली दिख रहा है बेटा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके हम 2 ग्राफ बनाएंगे, 2 ग्राफ बनाएंगे इसके। पहला जो है इंक्रीजिंग और दूसरा रहेगा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है बेटा? मान लो बॉडी यहां पे है, ओरिजिन पे है, और वो बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है, और यूनिफॉर्मली यानी स्ट्रेट लाइन। कैसे? देखो ये कैसे बना होगा, 1 सेकेंड 2 मीटर, 2 सेकेंड 4 मीटर, 3 सेकेंड
6 मीटर। यस और नो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी हो सकता है, ये 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो टाइम का इंटरवल है, ये 1 सेकंड ये 1 सेकंड ये 1 सेकंड या 2 मीटर डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? ये ओरिजिन से दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो डिक्रीजिंग क्या होगा? उल्टा, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। जैसे टाइम बढ़ता है ओरिजिन की तरफ आता है। यस और नो? स्ट्रेट लाइन, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन। क्लियर? हाँ के ना बोलो? यूनिफॉर्म मोशन क्लियर ना बेटा? ओके। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अब तीसरा मोशन होता है, वो होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें कोई तीर नहीं मानना है बेटा। अगर ये यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल नहीं होगा ना। यस, डिक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग समझाओ, ऐसा कह रहे हैं। देखो यहां पहले बॉडी कहां थी बेटा? 6 मीटर। तो 1 सेकंड में वो कहां आ गई? 4 मीटर। 2 सेकंड में कहां आ गई बेटा? 2 मीटर। 2 मीटर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? इधर बढ़ रहे थे, इधर घट रहे हैं टाइम के साथ। यस और नो? बोलो, मैसेज करो। समझ में आया? यहाँ पे बढ़ते हुए टाइम के साथ, यहाँ पे टाइम के साथ घटते हुए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं ट्रैवल हो रहा है। तो कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और ये नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये तीनों लाइन स्ट्रेट है, ये ऐसे स्ट्रेट है, ये ऐसे स्ट्रेट है, ये ऐसे। उनके अलावा जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे वो होगा कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पे 0 से 1 सेकेंड मान लीजिए हम ले रहे हैं, तो कोई डिस्टेंस नहीं का रहे हैं। फिर अचानक से 2 सेकेंड में बहुत डिस्टेंस बढ़ गया, फिर 3 सेकेंड तक बढ़ा, फिर 4 सेकेंड में इतना ही बढ़ा। देखो कम बढ़ा इधर, ये जो पॉइंट है यहाँ होता तो इतना ही चेंज हो, यहाँ पे इतना चेंज हुआ, यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है, वो इक्वल नहीं है हर टाइम इंटरवल में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर इतना और यहाँ पे बहुत कम 3 to 4 में। तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो क्लियर बच्चों? क्लियर के नहीं? यस। तो ये आपके कौन से ग्राफ हो गए बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।